गुरु केवल जगाता नहीं है, पर ऐसा नहीं कहता है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। वो तुमको जगाता है, आत्म जागृति में लाता है। केवल जगा के छोड़ भी नहीं देता, जाग जाओ, और जाग के क्या कर रहे हो वो तो देखेगा ना। तो केवल जगाता नहीं है वो, लेकिन जगाने के बाद तुम पे निगाह भी रखता है कि ज्ञान तुमको दे दिया तो उसके बाद तुम कर क्या रहे हो। अभी आपने बच्चों को सो रहे थे, उनको उठा दिया, जाग गए, तो फिर उसके बाद देखते हुए ना, जागने के बाद ये कर क्या रहे हैं। उठ के अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करके तैयार होकर पढ़ाई कर रहे हैं, या पढ़े हैं सुस्ती आलस्य में, या जाग के केवल मोबाइल देख रहे हैं, या व्यर्थ का कोई काम कर रहे हैं। वो भी तो देखना पड़ता है ना बड़ों को, कि जागने के बाद क्या कर रहे हैं। तो वो केवल जगाता नहीं है, गुरु ने हमको ज्ञान दे दिया, उसने हमको जगा दिया, मगर वो हम पे निगाह रखता है। और वो फिर साथ साथ केवल ऐसा नहीं कहता कि तुम ये करो ये ना करो, वो तुमको आत्म जागृति में लाता है, जिससे कि तुम खुद सही काम करने लग जाते हो, गलतियां फिर नहीं होती हैं। जो सुजाग हो जाएगा उसको टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुजाग नहीं है, सावधान नहीं है, उसी को तो टोकना पड़ता है। तो ये करो ये ना करो कब तक कोई आपसे कहेगा, जब तक आपका विवेक नहीं खुला है। आपसे अच्छे बुरे दोनों प्रकार के काम हो रहे हैं तो टोकना पड़ता है। छोटे बच्चों को सुधारने के लिए कितना टोकना पड़ता है, बहुत सारी बातों के ऊपर। उसके बाद बड़े होके तो खुद ही शिष्टाचार में चलते हैं वो। फिर माँ बाप थोड़ी टोकते हैं उनको, देखते हैं ये तो सही चल रहा है तो क्यों टोके, गलत चलेगा तभी टोकेंगे। तो वो हमको जगाता है, और वो इतना हमको आत्म जागृति में ले आता है कि अब हमसे गलतियां होती नहीं, तो तुम्हें कोई टोकता नहीं। और फिर भी अगर हमको हमारी गलती नहीं दिखी और गुरु को दिखी, तो गुरु आपको टोकता है। फिर ये नहीं सोचो कि मैं तो इतने साल पुराना हूँ, मैं तो इतने समय से सत्संग में आता हूँ। अपने पे विचार करो कि हाँ मेरे में ये मिस्टेक है, मुझे नहीं दिखी, गुरु को दिखी। एक बार डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, दोपहर का खाना हो रहा था। गीता भगवान थे, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी भगवान, और ये तुलसी माता, कई लोग थे, सभी लोग थे। तो जब गुरु लोग तो खा के उठ जाते हैं, फिर बाकी लोग भी सब खाते ही रहते हैं। कभी गुरु साथ में बैठे भी रहते हैं। हम लोग भी देखते थे कई बार कि जैसे सबसे पहले पहले गुरु को ही परोसा जाएगा, टेबल पर बैठे हैं, तो उस समय डाइनिंग टेबल पर मान लो 6 लोग बैठे हैं, एक तो गुरु जी बैठे हैं, 5 और सत्संगी बैठे हैं। तो जैसे कि गुरु जी धीरे धीरे खाते रहते थे, और फिर बोलते थे जो लोग खा चुके हो तुम लोग उठ जाओ, तो यहाँ पे दूसरे लोग बैठ जाए, बाकी लोग इधर उधर दूर बैठे हैं या भी नहीं परोसा है, कुछ बात है। तो लोग सोचते थे गुरु उठ जाए तब हम उठेंगे, तो गुरु जी कहते तुम लोग उठो, हम नहीं उठेंगे, तुम लोग के संग बैठ के हमने खाया, बाकी लोग के संग बैठ के भी तो हम खाते ही रहे, उनको भी तो लगे ना तो हमारे साथ भी गुरु जी खा रहे। धीरे धीरे कहीं थोड़ा सा ये खा लिया वो खा लिया, तो सभी को एक खुशी देने के लिए गुरु का कार्य होता रहता है। एक बार की बात गुरु जी ने बताई कि गीता भगवान ऐसे बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, और गीता भगवान से सत्संग सुना था तुलसी माता ने। वो बहुत उनकी आप समान बिल्कुल शिष्या, सीनियर, और फिर बल्कि इन लोग के पास सत्संग सुनाने भी आती थी। श्रद्धा भगवान और मीना मम्मी इन लोग के पास सत्संग के लिए आती थी। वो कानपुर चली गई, शिफ्ट हो गए कानपुर, तो कानपुर से लखनऊ में इनको 2 हफ्ते में 2 दिन सत्संग सुनाने के लिए, यहाँ पे सत्संग करने के लिए भी गीता भगवान ने कह रखा था, तो आते थे। फिर काफ़ी कुछ समय के बाद मुझसे वो लोग भी आते थे बॉम्बे से, तो वो भी सब कानपुर से आ जाते थे। तो एक बार सब बैठे हुए थे, तो तुलसी माता की बेटी, जवान उनकी बड़ी बेटी थी, तो वो भी ज्ञान में सत्संग सुनती थी वहाँ पर। तो टेबल पर वो भी बैठी थी, उनकी सगी पुत्री, और वो भी सत्संगी भी, और भी लोग थे, गीता भगवान भी थे। तो जब बैठे
तो सभी सब सेल्फ सर्विस करेंगे, सब लोग अपना अपना परोसेंगे। तो सब परोसने लगे तो तुलसी माता के मुंह से अपनी बेटी के लिए ये शब्द निकले कि तुम ना ये सब्जी मत परोसो, तुम वो ले लेना, दही ले लेना, तुम उससे खा लेना, ऐसे बोला। तो गीता भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो, ये ना लो वो ना लो, ये ले लो, क्यों मना किया? तो उन्होंने कहा कि भगवान उसके मुंह में ना कुछ छाले हैं, जैसे कभी कभी मुंह में कुछ छाले पड़ जाते हैं, छाले हैं तो ये जरा मिर्च मसाले वाली सब्जी है तो ये उसको लगेगी, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं लेना, वो ले लेना। तो गीता भगवान ने, बात तो बड़ी सरल सहज थी, किसी को भी कह सकते थे। तो गीता भगवान ने कहा ये तुम्हारा मोह है जो तुमने उसको टोका। तो लक्ष्मी को, तुलसी माता को जरा भी बुरा नहीं लगा, वरना सोचती कि इतने लोगों के सामने हमको टोक दिया, या कहती नहीं नहीं मेरा मोह नहीं है, मैंने तो उसके भले के लिए कहा। तो बोली तुम्हारा मोह है, वो इतनी बड़ी जवान लड़की है, उसको भी तो पता है उसको क्या चीज सूट करेगी नहीं करेगी, वो अपने आप वो चीज नहीं परोसेगी। तो तुमने क्यों टोका, तुमने क्यों कहा? ये चूंकि वो मेरी बेटी है इसलिए मोह के कारण तुमने कहा। तो तुलसी माता ने आगे से कुछ नहीं कहा, बोले हाँ भगवान शायद ये मोह ही है, तभी मेरे मुंह से निकला, वरना वो कह सकते थे कि हमें पता था इसके मुंह में छाले हैं, या इस जगह पे कोई और सत्संगी लड़की होती उसके मुंह में छाले होते तो भी हम कह देते कि तुम इससे नहीं इससे ले लो। लेकिन अगर गुरु ने टोका तो उन्होंने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा ऐसा ही होगा, जरूर हमें अपना मोह नहीं दिखता तो आपको दिखा, आपने कहा जरूर यही होगा। तो गुरु जी बता रहे थे जब ये बात हम लोगों को, तो बोले कि इतना अगर गुरु ने कहा है तो उसको, उसने कुछ देखा सुना समझा या ऑब्जर्व किया, या तुमको मान लो चेक करने के लिए कुछ भी बोला, तो तुम्हें उसकी हाँ करनी चाहिए, गुरु की बात को हाँ करना चाहिए। अपनी बात सफाई देने की या बहस करने की जरूरत नहीं होती। तो जिसकी वास्तव में आत्म जागृति जिसको हो जाती है तो उसको पहली बात कहना नहीं पड़ता ये करो ये ना करो, और अगर गुरु उसको कहता है तो उसको फिर बुरा नहीं लगता है। हमको वो ऐसा बना देता है कि हमसे गलतियां हो ना, व्यर्थ में ही तो बोलते हैं, अपने मोह के कारण ही तो बोलते हैं, या अपनी विद्वता दिखाने के लिए बोलते हैं, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे इतना सब आता है। गुरु हमारे अंदर की मैं को खत्म करता है, मैं को काटता है। बुरा किसको लगा? तुम्हारे अंदर मैं पड़ी है तो उसको बुरा लगा। सत्संग तो रोज सुनते, मैं को मिटाना है, मैं मिटनी चाहिए, मैं मिट जाए, तो फिर कब मिटेगी मैं? कल भी शाम को हम पूछ रहे थे कि किस किस की मैं मिट गई है, सबने पॉइंट तो बता दिया मैं मिटनी चाहिए, तो क्या मिट गई मैं? वास्तव में जो अपने को मिटा के चलेगा वो खुश रहेगा और वो गुरु वाक्य सत्यम करेगा। हमेशा बोलो गुरु वाक्य सत्यम, जो गुरु ने कहा वो सही कहा, तो समझो आपकी मैं मिटी हुई है, वरना नहीं मैं सही हूँ अगला गलत है तो तुम्हारी मैं तो फिर आ गई ना। तो अपने आप को गुम करने का ज्ञान है। तो ये बताया कि गुरु केवल जगाता है, लेकिन केवल जगा के तुमको छोड़ नहीं देता कि जगा दिया उसने और तुमको छोड़ दे, तुम क्या कर रहे हो उसके बाद। जागने के बाद तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्ञान सुनने के बाद आपके ऊपर और अधिक जिम्मेदारी है। अज्ञानी व्यक्ति से गलतियां होंगी उसको माफी है, ज्ञानवान से गलती होगी तो माफी नहीं। बोलते थे गुरु जी पढ़िया होवे गुनहगार, जो ज्ञान की पढ़ाई पढ़ लेता है उससे गलती होती तो वो ज्यादा गुनहगार मानते हैं। ये आम जनता से अगर मान लो कोई नियम कानून टूटता है तो उसको पनिशमेंट कम है, वकील अगर कानून तोड़ता है तो उसको अधिक है, क्योंकि वकील को तो पता था ऐसा करने से मैं फलाने नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं कानून अपने हाथ में ले रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई लोगों को नहीं पता होता है, अनजाने में भी उनसे कभी मिस्टेक होती है। तो जो वकालत पढ़ा हुआ है उसका दोष अधिक माना जाता है कि इसको तो पता था ना सब, तो भी इसने गलती की। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान में आते हैं
तो फिर हम ज़्यादा दोषी हैं कि हमको पता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर हम गलत काम कर रहे हैं। तो अपनी गलती को हमें रियलाइज करना, कभी हम खुद नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो जो हमको देख रहा है, जो हमको टोक रहा है, अगर धीरज के कान से अगर आप किसी के शब्द सुनोगे कड़वे, तो वो भी आपको शिक्षा का शास्त्र लगेंगे। धैर्य रखो, धीरज के कान से सुनो कि हाँ यहाँ पर मेरी मिस्टेक है। तो जो अपनी गलती मान लेता है उसका तो सुधार हो जाता है, और जो किसी के कहने से भी अपनी गलती नहीं मानता है तो उसका सुधार तो हो नहीं सकता जब तक वो खुद अपनी गलती से दुखी ना हो जाए, जब तक वो खुद ना चाह ले। और जिसका गुरु के संग श्रद्धा विश्वास प्रेम है, जो गुरु आज्ञा में चलता है, जो गुरुवान है, वो स्मूथ तरीके से आसानी से उन्नति करता जाता है। फिर उसके आगे कोई विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती है। वरना मैं ही खुद पर्दा बना था, ये मुझे मालूम नहीं था। हमारी मैं ही पर्दा बनी होती है हमारे और भगवान के बीच में, जिससे कि हमारी उन्नति रुक जाती है। तो गुरु ऐसा भी नहीं कहता कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, क्या भी जाकर करो, पर आत्मा को नहीं बुलाओ। तुम कुछ भी करो जाके, मना नहीं है, लेकिन तुम ज्ञान को तो नहीं भूलो, आत्मा को तो नहीं भूलो। और गुरुवान बन के चलोगे, सारी सृष्टि में जाओगे, तो तुम्हारी वैल्यू है, इज्जत है। और बिना गुरु के जाओगे जहाँ तहाँ, बिना उसके कहे, बिना बोले, तो फिर तुमको लोग वैल्यू नहीं देंगे। आप अपने आगे गुरु को रखो तो सारा संसार तुमको मान सम्मान देगा कि ये ना बहुत पक्के भक्त है, ये गुरु आज्ञा बिना कहीं नहीं जाती है। जो भी हम देखते हैं सत्संगी ऐसा करते हैं, उनके संबंधियों की भी इसमें बहुत वैल्यू होती है। कोई अगर मान लो संबंधी बोलता है हमारे यहाँ शादी है, ब्याह है, आना तुम रिश्तेदार हो, या ये फंक्शन है, ये पार्टी है, तो मान लो वो कह देते ठीक है हम गुरु से पूछ लें तब बताएंगे, तो वो वैल्यू देते हैं कि देखो ये ज्ञानवान है, गुरुवान है। वरना कोई बोले कि संबंधियों के पास शादी ब्याह में तो हमें जाना ही जाना है, दुख सुख में तो खड़े होना ही होना है, हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा। ये सब बुद्धि तुम क्यों चलाते हो? वो सब सोचना भगवान का काम है। और गुरु को जहाँ जरूरी लगेगा वहाँ तुमको भेजेगा। गुरु तो सारी सृष्टि में तुमको भेजता है। ज्ञानवान बन के जाओ तो हर जगह तुम ज्ञान की ज्योत जला के आओगे, सब जगह पे तुम प्रेम की सुगंध फैला के आओगे, ज्ञान की, प्रेम की। कार्य तो करना ही ना, लोगों के बीच में तो जाके कार्य होगा, अकेले बैठ के थोड़ी होगा। लेकिन हम अपने मन से अपनी मैं को शामिल करके कार्य करते हैं तो उसमें हमारी गिरावट होती है। तो टोकेगा भी गुरु तब तक जब तक तुम्हारा विवेक खुला नहीं, वरना आपसे फिर मिस्टेक होती नहीं है तो वो टोकता भी नहीं। तो तुम वो ऐसा नहीं कहेगा कि ये करो और ये नहीं करो, तुम क्या भी जाकर करो, पर आत्मा को नहीं बुलाओ। आत्मा को पाकर कोई पाप करके तो देखो, तो क्या कर सकोगे? आपने अपने को स्वरूप को जान लिया, अपने को आत्मा मान लिया, फिर उसके बाद क्या तुम कोई पाप कर सकोगे? जब लगता है कि ज्ञानी कुछ भी करे उसके ऊपर दोष नहीं है, जब ये सेंटेंस कोई नया नया सुनता है तो बोलता है ज्ञानी कुछ भी करे उसके ऊपर दोष नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी कर ले। तो गुरु जी कहते थे कि कुछ भी कर ले मतलब कोई पाप थोड़ी करेगा, वो बदकर्म थोड़ी करेगा। ज्ञानी कब बना वो? जब वो ज्ञान के हिसाब से चल रहा है तो ज्ञानी बना, तो उससे अज्ञानी वाले काम तो होंगे नहीं, तो उससे काम तो अच्छे ही होंगे। और वो करे या ना करे उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बाकी कर्म तो उनको बांधते। गुरु की आज्ञा में चलने में आपको अपने मन का, अपनी इच्छाओं का पता चलता है। करना और ना करना दोनों में तुमको समान रहना है। आप कोई कर्म करने में तो बड़े तत्पर हो, ना करने में रुक जाते हो। कोई नहीं करने में इजी रहता है, उसको करने में तुमको परेशानी होती है। लेकिन गुरु हमको हर कर्म से ऊंचा उठाने के लिए कभी कैसे बोलते हैं। तो आत्मा को पाकर कोई पाप करके तो देखो, तो क्या कर सकोगे? गुरु जगाता है, आंखें खुलती हैं,
तो खड्डे में कैसे गिरोगे जब गुरु ने तुम्हें जगा दिया और तुम वास्तव में जाग गए और तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तो क्या तुम गड्ढे में गिरोगे? तुम्हारी आंखों में रोशनी भी है, बाहर भी रोशनी है, गड्ढा साफ दिखाई दे रहा है सामने गहरा, तो तुम नहीं गिरोगे। अगर तुम्हारी आंख में रोशनी नहीं है या बाहर अंधेरा है, वहां रोशनी नहीं है और आपको पता नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है, तो आप गिर जाते हो। तो ये गिरावट के गड्ढे पिटफॉल्स गुरु दिखाता है कि तुम्हारे आगे उन्नति में ये गड्ढे सामने आएंगे, ये कारण सामने आएंगे, इससे बच के चलो। कामिनी, कंचन, कीर्ति, इनसे सबके तुम बच के चलो और ये कारण जरूर आएंगे सामने। उनसे अगर हम बच जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, वरना ऐसे गड्ढे में गिरते रहते हैं, कोई निकालता रहता है, फिर गिरते रहते हैं, फिर निकालते रहते हैं। ज्ञान का प्रकाश हमेशा हमारे पास होना चाहिए। कल बात चल रही थी कि ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना है, हमेशा ज्ञान का दीपक जला के रखो। अपने जिसको ज्ञान याद है वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं आएगा। भजन तो बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोग सुनते भी हैं कि बदकर्म हमको बांधेंगे लोहे की जंजीरों से और सत्कर्म हमको बांधेंगे सोने की जंजीरों से। खुद ही कह रहे, वो हमको लोहे की जंजीर से बांधेंगे, वो हमको सोने की जंजीर से बांधेंगे। तो बदकर्म और सत्कर्म दोनों ही तो बंधन का कारण है। बदकर्म तो फिर भी चलो आप छोड़ देते, सत्कर्मों को छोड़ना नहीं चाहते, ये तो अच्छे कर्म एक दिन छोड़, लेकिन बंधन का कारण तो वो भी है ना। बंधे हुए तो वो कर्म कांड, पूजा पाठ, व्रत, दान, पता नहीं किन किन चीजों में बंधे हुए, हमें करना ही है। हम नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। तुम भगवान से प्रेम करके ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हो तो भगवान तुमसे क्यों नाराज होंगे? बंधन तो तुमको अपना दिखे, करने में और ना करने में दोनों में समान रह के दिखाओ। तो गुरु जगाता है, आंखें खुलती है, तो खड्डे में कैसे गिरोगे? अगर आप गिरावट में जा रहे हो, इसका मतलब तुम अभी जागे ही नहीं, तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं और तुम प्रकाश वाले वातावरण में रहते भी नहीं। सत्संग का जो स्थान होता है वहां पे प्रकाश का वातावरण होता है। माया का जो स्थान है वहां पे तो अंधकार ही अंधकार है। जहाँ ज्ञानी का दिन वहां अज्ञानी की रात। तो आप अगर माया में रहते हो तो आप अंधेरे में ही। अंधेरे में रहने का मतलब होता है कि हमको सही समझ नहीं है, हम छलावे में है, धोखे में है। किसी को सच्ची बात कोई नहीं बताता है, छिपा के रखता है, तो वो कहता है ना फलाने ने ना मेरे को अंधेरे में रखा, फलाने व्यक्ति ने मुझे अंधेरे में रखा। तो कोई बाहर के अंधेरे में रखा था क्या? बाहर तो तुमने बल्ब जला रखे थे अपने रात के समय, दिन के समय भगवान ने सूर्य देवता को जलाने के लिए, रोशनी के लिए भेज रखा है तुम्हारे पास। तो दूसरे ने तुमको कौन से अंधेरे में रखा? मतलब तुमसे कोई बात छुपा के रखी, तुम्हारी जानकारी में नहीं आने दी। तो माया में तो सब अंधेरे में है, ना उनको अपना पता ना उनको दूसरे का पता, और वो दूसरे को भी अंधेरे नहीं रखते, मतलब सच्ची बात बताते हैं। मतलब हमने अगर जूते खाए तो इनको भी जूते खाने चाहिए। अजीब सुख देने वाला जूता अगर संसार है तो सब जो नुकसान उठाते हैं तो कहते दूसरा भी नुकसान उठाए, हम ही क्यों अकेले बेवकूफ बने? तो सब अज्ञानता में है और दूसरे को भी अज्ञानता में लाते हैं। लेकिन गुरु अगर जगाता है, तुम जाग गए हो, तुम्हारी वास्तव में आँख खुल गई है, तो तुम किसी भी गड्ढे में नहीं गिरोगे। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तुम सावधान होकर चलो तो तुम गिरोगे नहीं। रास्ते में खड्डे पहले ही दिखाता है गुरु कि माया इस रूप में तुम्हें भुलाने आएगी। कामिनी, कंचन, कीर्ति से बचो। ये तीनों बड़े खड्डे हैं जिनमें कितने ही संत, साधु, ऋषि, मुनि गिर गए। इस राह पर कितने ही आए पर कोई कहीं भटक गए। करोड़ों में से कोई एक ज्यों का त्यों परमात्मा से मिलकर एक होता है, और हर एक ऐसा समझे कि वो करोड़ों में से एक मैं हूँ।
जो कि मुझे भगवान ने बचा लिया। मुझे कामिनी कंचन कीर्ति के गड्ढे दिख गए और गुरु फिर भी मेहनत कर रहा है। अगर हमारा कहीं आकर्षण है तो वहां से वो खींच के वहां पकड़ उबार लिया, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। वो हमको वहां से खींच के हमको हमारे को आत्मा में टिकाते। आप अगर ज्ञानवान बनोगे, आप मुक्त हो जाओगे, आप माया रहित हो जाओगे, तो उसमें गुरु को क्या मिलेगा? वो तो अपने गुरु से ज्ञान पक्का करके अपना मुक्ति का निश्चय करके बैठा है। लेकिन एक करुणा का स्वभाव जो होता है कि ये बच सकते हैं तो ये बच जाए, इसलिए वो कार्य करता रहता है कि उसके ऊपर दोष नहीं आता है। वरना आंख से देख भी रहे हैं, कोई जा रहा है गड्ढे में गिरने, चलो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, अज्ञानी है, लेकिन गुरु तो ज्ञानवान है, उसको दिख रहा है, इसलिए वो हमको टोक के हमको रोक लेता है। तो ये उसका करुणा का स्वभाव है। वो हमको 84 लाख योनि में भटकने से बचाने के लिए ऐसी बात करता है। जो मान लेते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो ऐसे और चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस ज्ञान के मार्ग में कितने आए कितने चले गए, और कोई कहीं भटकता चला गया। लेकिन करोड़ों में से कोई एक होता है जो अपने को बचा लेता है, इस माया से बचा लेता है। हर एक पल खुद को सावधान रखना, हर एक पल अपने आप को में बहुत सावधान रखने की जरूरत है। किसी ने गुरु से कहा कि साईं मुझ पर ऐसा आशीष करो, आशीर्वाद दो कि मैं गृहस्थ में सुखी रहूं। गुरु ने कहा ठीक है, ख्याल नहीं करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम गृहस्थ में सुखी रहो तो सुअर और कुत्ते बनो। सुअर और कुत्ता गृहस्थ में सबसे ज्यादा सुखी रहता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं, परेशानी नहीं। अगर ठीक है, तुम भगवान से यही प्रार्थना करोगे तो तुमको भगवान सुअर बना दे, तो तुम गृहस्थ में खुश रहोगे, सुखी रहोगे। उसको तो कहीं अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में जाना भी नहीं पड़ता सुअर। वो तो पूरे कचरे के ढेर में रहते हैं, जमादार लोग आके वहीं पे डाल के चले जाते हैं उनके सामने, कूड़ा कचरा गंदगी, और वहीं खाते रहते हैं उसको, वहीं रहते। और उनके पास सुअर है, उसकी पत्नी है सुअरी, बच्चे हैं तमाम, वहीं बैठे हैं, कोई कहीं जा ही नहीं रहा। आपके तो बच्चे दूसरे शहर पढ़ने चले जाएंगे, दूसरे शहर नौकरी में चले जाएंगे, शादी करके चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, तो आपको तो परेशानी होगी। उनके तो कोई कहीं जाते ही नहीं है सुअर के, सब वहीं का वहीं कुटुंब पड़ता रहता है। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है सुखी तो वही है गृहस्थ में। अगर तुमको गृहस्थ का सुख चाहिए तो समझो कि सुअर सबसे ज्यादा सुखी है। क्या सुअर बनना पसंद करोगे? तो पूछने वाला तो घबरा गया कि अरे संत ने ये क्या जवाब दे दिया। हर एक कोई सोच के देखे, तो हम माया में क्यों सुखी होना चाहते हैं? हम गृहस्थ में क्यों सुखी होना चाहते हैं? हमको सुखी होना है तो अपने स्वरूप में रह के सुखी होए ना। सुख तो सच्चा सुख भगवान के चरणों में है। हम भगवान की शरण में जाके अपने आप को सुखी करें, हम भगवान के बन के हम आत्मा का निश्चय करके अपने को सुखी करें। क्योंकि वो जो सुख है वो एक बार आता है तो जाता नहीं। आत्मा के निश्चय से जो हमको सुख मिलता है वो आपके पास एक बार आएगा फिर जाएगा नहीं। तो हम ऐसा सुख मांगे जो कभी जाए नहीं। बाकी तो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, और फिर भी प्रारब्ध के आदि हैं। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो आपको सुख मिल नहीं सकता। सब कुछ होते हुए भी आपके मन में दुख रहेगा, और अगर आपके प्रारब्ध में सुख है तो खुश ना होते हुए भी आप चैन की बंसी बजाओगे, आप बड़े खुश रहोगे। तो जब किसी ने गुरु से कहा कि साईं मुझ पर ऐसा आशीष आशीर्वाद करो कि मैं गृहस्थ में सुखी रहूं, तो गुरु ने कहा ख्याल नहीं करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुअर और कुत्ते बनो। उन्हें गृहस्थ का बड़ा सुख अच्छा है। सुअर को कमाने के लिए सुअरी को छोड़कर 8 घंटे ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है, उसे विष्टा वहीं घर बैठे ही मिल जाती है। तुम गुरु से केवल एक ही प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर कैसे हूं।
दूसरा कोई टके पैसे वाला प्रश्न कोई पूछता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए आलतू फालतू के प्रश्न पूछते हैं। गुरु से अगर तुम फालतू की बातें पूछते हो, कई लोग बहुत व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। गुरु से बात करनी है, प्रश्न पूछना है, तो गीता भगवान ने कहा उससे एक ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। अपनी अपनी जानकारी लेने के लिए प्रश्न करो कि गुरु से केवल एक ही प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूँ और मैं ईश्वर कैसे हूँ। तुम बोलोगे मैं कौन हूँ, गुरु बोलेगा मानना मान, तू है भगवान, तुम ईश्वर हो, तुम उन्हीं का रूप हो। तो बोलो मैं ईश्वर कैसे हूँ, यही पूछो ना। इसी में तो पूरा ज्ञान है, और इस ज्ञान को समझ लिया तो तुम्हारी मुक्ति है। हम ये तो पूछते नहीं, हम फालतू की बातें पूछते हैं। मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरे बेटे को नौकरी कब लगेगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरी ये समस्या कैसे दूर होगी। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये सब टके पैसे वाली। हमारे मन में ऐसा होता है, हमारे मन में वैसा होता है, मन की बातें क्यों करते रहते हो। आप अपने निश्चय में आने की बात करो, ज्ञान की बात करो। तो क्या बाकी कोई टके पैसे वाला प्रश्न कोई पूछता है तो बड़ा बेवकूफ है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए आलतू फालतू प्रश्न पूछता है। मेरी पत्नी खराब है, उसे कैसे सुधारूं, मेरा पति सत्संग में आने नहीं देता, क्या करूं, मुझे फलानी इच्छा है, कैसे दूर हो, फलाने में मेरा मोह है, वो कैसे निकले। ये सभी प्रश्न बेहुदे। ये सारे प्रश्न जो कोई करता है ना, जो प्रश्न में लिखे हैं गीता भगवान ने, ये सब बेवकूफ़ी वाले प्रश्न हैं। मेरी पत्नी नहीं सुधरती, मेरा पति नहीं सुधरता, ये नहीं होता, इच्छाएं नहीं जाती, मोह नहीं खत्म होता। ये सब फालतू के प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न बेहुदे हैं। एक आत्मा के जवाब में सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तुम बस एक अपने को आत्मा जानो तो ये सारे तुम्हारे प्रश्नों का समाधान तुमको मिल जाएगा। मैं आत्मा हूँ तो ना मेरा पति है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे में इच्छा है, ना विकार है, ना मोह है, फिर कुछ भी नहीं है, माया ही नहीं है, जगत ही नहीं है। तो एक आत्मा का निश्चय करने से तुम्हारे ये बेहुदा फालतू के सारे सवाल ही गुम हो गए ना, प्रश्न ही डिसॉल्व हो गए। तो उनका सोल्यूशन क्या लेना। कोई पहेली को हल करना है, लेकिन वो पहेली ही नहीं बची, वो पहेली खत्म हो गई। तो एक आत्मा के जवाब में सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर्व रोग का औषध नाम। गुण ही तो सत्संग में आकर ग्रहण करने चाहिए। सत्संग में आके बैठो तो सद्गुणों को ग्रहण करो। किसी के अंदर कोई अच्छाई, किसी के अंदर कोई अच्छाई, आप एक एक गुण को ग्रहण करते चले जाओ। ईश्वर हूं मैं कैसे, आकर ये पूछना चाहिए। प्रश्न उत्तर अर्जुन की तरह बाअदब मतलब मर्यादा में रहकर इज्जत व अदब के साथ करने चाहिए। अर्जुन ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे। भगवद गीता आप पढ़ो, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन एक एक प्रश्न उसने कितनी इज्जत के साथ पूछा है, बहुत नम्रता के साथ, पूरी मर्यादा के साथ उसने पूछा है। तो विश्वास भी कृष्ण के लिए अर्जुन जैसा होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मर्यादा में रहकर इज्जत और अदब के साथ प्रश्न पूछे, ऐसे तुमको प्रश्न पूछने हैं। और तुमको विश्वास भी जैसा अर्जुन ने कृष्ण में रखा, वैसा विश्वास तुमको गुरु में रखना है। आत्मा के अर्थ में लबालब टिकना चाहिए। तुम आत्मा के अर्थ में टिको। आत्मा सुनते तो बहुत रहते हो, लेकिन अपने को आत्मा तुम जानते नहीं हो। तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो तुम्हारा वास्तविक रूप है, उसमें तुमको टिकना है। बीमारी के समय और मौत के वक्त तुम्हें धन, हीरे जवाहरात, दोस्त यार, संबंधी, सुंदर प्रिय लगने वाली स्त्री, पुत्र, दुनिया के सभी मजे किस काम आते हैं। जब तुम्हारे पास कोई शरीर में बीमारी है, उस बीमारी में तुम्हारे पास सब कुछ है,
तुम्हारा बड़ा आज्ञाकारी पति, आज्ञाकारी पत्नी है, बहुत सुंदर पत्नी है, बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत हीरे जवाहरात धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन बीमारी है तुमको शरीर में, तो क्या वो सब तुमको सुखी कर पाते हैं? उससे तुम मजे ले पाते हो? आपको लगता है कि नहीं पहले मेरा रोग तो ठीक हो, या जब आपको लगे कि ये मेरा अंत आ चुका है, ये मेरा अंतिम समय है, तो अंतिम समय में उन सबको देख के क्या तुमको बड़ा चैन मिलता है, आराम मिलता है? उनको देख के भी आपको तकलीफ है। तो जो चीज़ तुमको बीमारी में और मौत में सुख नहीं कर सकती, सुखी नहीं कर सकती, सुख नहीं दे सकती, वही चीज़ तो सारी जिंदगी इकट्ठी की। लेकिन जब हमने नाम का धन इकट्ठा किया, ज्ञान इकट्ठा किया, ये आपको बीमारी में और मौत में भी सुखी करके बैठा है, आप पहले से ही सुखी हो जाते हो। तो हमें संसार के सारे, दुनिया के सारे मजे क्या हमारे किसी काम आते हैं? उस समय सब कुछ तुम्हारे पास है, वो किसी काम नहीं आता। गुरु के नाम, भगवान के नाम में ही आके वह काम तेरे आना, भगवान का नाम ही तुम्हारे काम में आता है, ज्ञान ही तुम्हारे काम में आता है। उस समय तुमको दुख से छुड़ाने वाला केवल एक ये ब्रह्म ज्ञान है। दुख के समय गुरु का ज्ञान ही काम में आता है, वो भी यदि तंदुरुस्ती के समय समझ लिया होगा तो दुख के वक्त काम आएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जब आपकी परिस्थितियां ठीक है, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख आएगा, इसलिए जब परिस्थितियां ठीक हो तब आप ज्ञान पक्का करो, तो आपके दुख में भी याद आएगा। पहले से आपने ज्ञान पक्का किया नहीं तो स्वाभाविक बात है दुख आएगा तो दुखी हो जाओगे, और उस समय आपको दुख में ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दुख में आपको किसी की हमदर्दी, प्रेम तो समझ में आएगा, बाहर की मदद समझ में आएगी, लेकिन ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब ज्ञान थोड़ा सा दुख से उबर जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो दुख के वक्त तुम्हारा ज्ञान काम में आएगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। गहरी नींद में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कैसे मुक्त होऊंगा, मुझे भगवान कैसे मिलेगा। स्त्री बेटा मरा भी पड़ा हो तो गहरी नींद में तुम्हें क्या असर होगा? कोई भी नहीं। तो ज्ञानी जागृत में भी ऐसी गहरी नींद का अनुभव करता है। जैसे गहरी नींद में तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसी गहरी नींद आई जगत महलना रहा दिखाई, ये जगत भी नहीं दिखाई देता। गहरी नींद में हमको अपनी देह भी, हम कहाँ हैं हमको नहीं पता रहता, तो पता नहीं देह का उनको, तो औरों से क्या मतलब। तो माया की तरफ से ज्ञानी को ऐसी गहरी नींद है, इसलिए उसका मन इन सब बातों में जाता ही नहीं, वो अपने स्वरूप में टिका रहता है। ये दृश्य तो बाहर है, फिर बाहर के दृश्य तुम्हारे अंदर क्यों घुस जाते हैं? जगत है ही मिथ्या, तो किसी भी दृश्य का असर तुम पर क्यों होता है? क्योंकि तुम दृश्य को सत्य समझते हो। जगत मिथ्या है लेकिन तुम सत्य समझते हो, इसीलिए तुमको गहरी नींद में या जागृत में जगत का अनुभव होता है। तो दृश्य बाहर है फिर भी तुम्हारे अंदर है, और जगत है ही मिथ्या, तो किसी भी दृश्य का असर क्यों होता है? क्योंकि दृश्य को सत्य समझते हो। पर ज्ञानी दृश्य को अपना आप समझता है, ज्ञानी दृश्य को भी अपना आप समझता है। मिथ्या भी क्या समझेगा? वो हर जगह मैं ही हूँ। जहाँ तक जाति दृष्टि है, सर्व मम रूप है, तो दृष्टि तो तुम्हारी जड़ चेतन सभी पे जाएगी ना, तो सब मैं ही तो हूँ, सब मेरा ही रूप है। तो ज्ञानी उस दृश्य को भी अपना आप समझता है। कसाई, बकरा और तलवार एक ही आत्मा समझता है। त्रिपुटी में रहते हुए भी त्रिपुटी से रहित है। कौन मरा और किसको मारा, दोनों ही आत्मा है, तो फिर दुख काहे का? कुछ होता ही नहीं है, सब मेरा ही खेल है। संकल्प में सृष्टि है, तो संकल्प करो आत्मा का, संकल्प करो तो केवल आत्मा का, और सब मेरा ही रूप है, और मेरे ही संकल्प की सृष्टि है। जैसा मैं अपने लिए संकल्प करता हूँ वैसे भी मेरी सृष्टि तैयार होती है, वैसे मेरा जीवन बनता चलेगा। तो इसलिए संकल्प जो है वो शुद्ध करो। आप संकल्प माया का करते हो तो माया तुम्हारे सामने आती है। तुम संकल्प परमात्मा का करो, तुम संकल्प अपने आत्मा का करो।
तो हर समय आत्मिक निष्ठा रहेगी और तुम जीवन मुक्ति का फिर आनंद लोगे। तो लास्ट में पत्र के एंड में भगवान ने लिखा है, आप लोग वहां से हमें खींच रहे हो और हम आपको यहाँ खींच रहे हैं, देखें कौन जीतता है। मतलब कि दूसरे शहर के लोग गुरु को बुला रहे हैं, आप आ जाओ हमारे पास। तो गुरु कहते हैं तुम लोग आ जाओ हमारे पास, तुम अपना मैं मेरा घर बस छोड़ के हमारे पास आके रहो। और दूसरे शहर के सत्संगी पत्र लिखते हैं, आप हमारे शहर में आइए, पूरा तुम हमको खींच रहे हो, हम तुमको खींच रहे, देखे कौन जीतता है। आपकी गीता पत्र हो गया पूरा। कितना गीता भगवान ने मेहनत की है अपने पत्रों के रूप में, एक एक के साथ, और आज दिन तक वो मेहनत चलती चली आ रही है। उससे सबसे हम लोग अपने से मेहनत करना सीखें।